आज के इस वीडियो में अभ्यास 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला भाग हम करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 4 में निम्नलिखित में से कौन सा एपी है? यदि कोई एपी है तो उनका सार्वंतर ज्ञात करो और इसके आगे के 3 पद और ज्ञात करने। अपने पास श्रेणी के पद दे रखे हैं 2, 4, 8 और 16। सबसे पहले ये देखेंगे कि इनमें अंतर समान है या नहीं है। सार्वंतर ज्ञात करके देखें हम। सार्वंतर यानी डी का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले दूसरे पद में से पहला पद घटाएं। दूसरा पद कितना है? 4। पहला पद कितना है? 2। तो 4 में से 2 घटा दिया, कितना आ गया? 2। अब इसी प्रकार तीसरे में से दूसरा घटाइए। देखो तीसरा पद कितना दे रखा है? 8। दूसरा पद 4। 8 में से 4 घटा दिया, 4 आ गया। इसी प्रकार आप चौथे में से तीसरा घटा के देखिए। तो चौथा है 16, तीसरा है 8। 16 में से 8 गए 8। देखो सब में अंतर क्या क्या है? इसमें अंतर 2 का है, इसमें 4 का है, इसमें 8 का अंतर है। अंतर समान नहीं है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि सार्वंतर समान नहीं है। समान नहीं है, अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी नहीं है, यानी समांतर श्रेणी नहीं है। ये हो गया आपका चौथे का भाग नंबर 1। इसी प्रकार भाग नंबर 2 देखो। पहला 2, फिर 5/2, फिर 3, फिर 7/2। पहले इनका अंतर ज्ञात करके देखते हैं हम। सार्वंतर देखो, सार्वंतर ज्ञात करेंगे तो डी का मान दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद कितना दिया आपके पास? 5/2। पहला पद दे रखा है 2। तो 2/1 एलसीएम कितना आ गया? 2। 2 का 2 पर भाग देंगे, 1 आएगा। 1 का 5 से गुणा। इसी प्रकार 2 का 2 दूए 4। तो आपका अंतर आ गया, पहली और दूसरी संख्याओं का अंतर 1/2 आ गया। इसी प्रकार तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के देखो। तीसरा पद दे रखा है 3, दूसरा दे रखा है 5/2। इनका भी लघुत्तम 2 आ गया। ये आ गया। देखो 1 का 2 पर भाग देंगे, 2 आएगा। 2 का 3 से तो 2 3 6। इसका इसमें भाग देंगे, 1 आएगा। 1 का 5 से तो 5। ये आ गया 1/2। इनका भी अंतर कितना आ गया? 1/2। अब इसी प्रकार चौथे में से तीसरा घटा के देखो। चौथा पद कितना दे रखा है? 7/2। तीसरा कितना दे रखा है? 3/1 एलसीएम 2। इसका इसमें भाग 1, 1 का 7 से। ये आ गया 2 3 6। ये भी कितना आ गया? 1/2। सब में सार्वंतर क्या आ रहा है? सार्वंतर कितना है? डी का मान अपने पास 1/2 है। प्रश्न में पूछा है सार्वंतर ज्ञात करो, तो सार्वंतर 1/2। अतः यह क्या है? एपी है, क्योंकि सभी में सार्वंतर 1/2 है या सार्वंतर समान है, अतः यह एपी है। प्रश्न अब आगे पूछा है यदि ये एपी है तो इसके आगे के 3 पद और बताओ। अपने पास प्रश्न में देखो 1, 2, 3 और 4 पद दे रखे हैं। इसके आगे के 3 पद बताने हैं। तो अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा 5वां पद A5। तो सूत्र हो गया A + 4D। A का मान आपके पास पहला पद 2, 4 इंटू D का मान 1/2। तो ये आ गया 2 एकम 2, 2 दूए 4। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4, यानी 5वां पद 4 आ गया। अब आपको छठा पद ज्ञात करना है।
छठा ज्ञात करेंगे तो ये आ गया ए प्लस 5d। तो ए का मान आपने बताया 2 प्लस 5 इंटू 1/2। ये आ गया 2 प्लस 5/2। तो उत्तम आ गया 2। 2 का 2 से गुणा किया 4 आ गया, प्लस 2 का 2 पर भाग दिया 1 आया, 1 का 5 से 5। यह आगे 5 और 4 9, 9/2। आपने छठा पद ज्ञात कर लिया 9/2। अब इसी प्रकार आप ज्ञात करोगे सातवां पद। यह आ जाएगा a प्लस 6d। a का मान कितना है अपने पास 2 प्लस 6 इंटू 1/2। 2 एकम 2, 2 तिया 6। ये आ गया आगे वाला पद 5, क्योंकि 3 ही है 2 ही है 5। ठीक है। अब हम देखो अतः AP के अगले 3 पद कौन कौन से हैं। पहला पद 4, उसके बाद आगे वाला पद 9/2, उससे आगे वाला पद 5। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। भाग नंबर 3। अब इसका माइनस के 1.2, माइनस के 3.2, माइनस के 5.2, माइनस के 7.2। सबसे पहले सार्वंतर ज्ञात करें हम। सार्वंतर d का मान ज्ञात करें तो दूसरा पद यानी a2 में से a1 घटाएं। a2 है माइनस का 3.2, यहाँ माइनस a1 का मान माइनस है, ये माइनस क्या बन गया प्लस 1.2। 3.2 में से 1.2 घटाएंगे तो माइनस के कितने बच गए 2। a3 में से 2 घटा के देखो, a3 कितना है माइनस के 5.2, यहाँ माइनस क्या बन गया प्लस। a3 है आपका माइनस के 5.2, उसमें से a2 घटाएंगे तो ये माइनस के है, माइनस माइनस प्लस का 3.2। अब वही आ गया 5 में से 3 घटा दिया माइनस के 2। अब इसी प्रकार a4 में से 3 घटा के देखो, a4 कितना है आपका माइनस के 7.2, ये माइनस क्या हो गया प्लस 5.2, तो वो भी क्या आ गया माइनस के 2। तो सार्वंतर कितना आ गया, सार्वंतर d का मान माइनस का 2 है। तो सार्वंतर सब में समान है, लिखेंगे हम सार्वंतर समान है अतः यह AP है। सार्वंतर d बराबर 2 है, और पहले आप ऐसे लिखो तो लिख देना सार्वंतर समान है अतः यह AP है। और उसके बाद बताओ तो लिख देना अतः सार्वंतर d बराबर कितना आ गया माइनस के 2, क्योंकि प्रश्न में पूछा है ना आपसे तो सार्वंतर कितना है तो माइनस का 2 है। अब आगे का पद बताना है पांचवा, तो a5 का सूत्र हो गया a प्लस 4d। a का मान माइनस के 1.2 प्लस 4 इंटू d का मान माइनस का 2। यह आ गया माइनस के 1.2 प्लस माइनस माइनस 4 2 8, 8 1 9 हो गए, माइनस के 9.2। छठा पद बताओ a प्लस 5d। a का मान माइनस का 1.2 प्लस 5 इंटू d का मान माइनस 2, 5 2 10, 10 और 11 हो गए माइनस के 11.2। सातवां a प्लस 6d। a का मान कितना माइनस का 1.2 प्लस 6 इंटू d का मान माइनस 2, 6 2 12, माइनस के 1.2 माइनस के 6 2 12, 12 रे कितने हो गए माइनस के 13.2। ये तो आ गया माइनस का 9.2, ये आ गया माइनस के 11.2, ये आ गया माइनस के 13.2। अतः AP के अगले 3 पद कौन कौन से हैं, माइनस के 9.2,
माइनस के 11.2 और माइनस के 13.2। ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 3।